जी भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का टीचर्स अचीवर्स में मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, परफेक्ट होंगे। सो फाइनली जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो हमारा एडमिशन प्रोसेस था डीएलएड एंड डीपीएससी का, वो पूरा हो गया है और आपका जो नया सत्र है स्टार्ट हो गया है। आप सभी लोग अपने अपने कॉलेज में पहुंच चुके हैं। कोई प्राइवेट में है तो कोई सरकारी कॉलेज में है। और आप सब लोगों के जब फोटोज़ वगैरह देखता हूँ तो बड़ा अच्छा और सुकून सा एक फील होता है कि भाई बहुत अच्छा जो है हम लोगों ने किया। और चाहे आप सरकारी कॉलेज में हैं, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में हैं, जो साथी किसी कारण से सफल नहीं हो पाए हैं, उनको परेशान नहीं होना है मेरे भाई। 2027 में फिर से आपको जो है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। जो कमियाँ रह गई हैं, उन कमियों को वहाँ पे आपको सही करना है। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर अपडेट यहाँ पे आपको ऑथेंटिक तरीके से देखने को मिल जाती है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ इस सेशन के अंदर कि भाई जो साथियों का जिनका एडमिशन हो चुका है, उनका सेशन सबका स्टार्ट हो गया है। अब आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि आप ये जानते हैं केवल डीएलएड में एडमिशन हो जाने से हमको खुश नहीं होना है, ठीक है? या डीपीएससी में एडमिशन हो गया था उससे खुश नहीं होना है। अभी तो बस शुरुआत है, पहली सीढ़ी आपने चढ़ी है अभी ना। पहली दहलीज पे आपने जो है कदम रखा है, अभी आपको आगे तक जाना है। फाइनल गोल है हमारा जॉब लेना। तो कैसे क्या चीज़ें करनी है, और यकीन मानिए 2 साल जो हैं, जो 2 साल आप स्टडी करोगे, ये 2 साल हैं आपका, यही सबसे बड़ा जो है डिसाइडिंग पॉइंट रहेंगी कि इन 2 साल को आप लोग कैसे यूटिलाइज करते हो। इन 2 साल में आप लोग क्या करोगे, क्या प्लानिंग रहेगी आपकी आगे चल के, क्योंकि इन 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर रहेंगे, ठीक है? 4 बार आपके जो है एग्जाम्स इसमें होंगे। और उसके बाद फिर जो है आपका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, चाहे वो किसी स्टेट का टेट हो या फिर जो कि जैसे आप लोग दिल्ली में हैं तो सीटेट, ठीक है? सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है मेरे भाई कि जो आपको ना, जैसे आप जॉब लेने जा रहे हैं, पहला सीढ़ी आपकी होगी डीएलएड में एडमिशन होना, दूसरी सीढ़ी आपकी है सीटेट, ठीक है? उसके बाद ही आप चाहे डी ट्रिपल एस भी है, केवीएस वगैरह या अन्य राज्य जो हैं वहाँ पे आप एलिजिबल हो पाएंगे जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो कैसे आपको चीज़ें करनी है इन 2 साल में, कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जो है सीटेट पास करना है, उन सब पे चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से उन सभी साथियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ मेरे भाई। ये देख कर के बहुत सुकून आता है, बहुत सुकून मिलता है कि भाई जो मेहनत करी वो मेहनत हमारी रंग लाई। टीचर अचीवर्स जितने बच्चों ने स्टडी करी, मैक्सिमम लोगों को हमने सरकारी कॉलेज, ठीक है? मतलब जितने भी बच्चे थे हमारे, वो सभी सरकारी कॉलेज में गए, तो ये सुकून भरी बात है। ठीक है? ये चाहे रैंक 4 रही हो, रैंक 21 रही हो, रैंक 23 रही हो, ठीक है? रैंक 49 रही हो, और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आप यहाँ पे लोग देख सकते हैं। और सारे पोस्टर्स तो भी लगा नहीं पाया, लेकिन जितने भी आप लोग देख सकते हैं, तो ये सभी वो साथी हैं जो सफल होके अपनी स्टडी कर रहे हैं। और इनको यहीं पे नहीं रुकना है मेरे भाई। जितने भी साथी हैं, खास करके आप लोग, ठीक है? आपको यहीं नहीं रुकना है, आगे भी आपको चीज़ें करनी हैं। और इतना अच्छा परफॉर्मेंस अगर आपने यहाँ पे किया है, तो आगे भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है? मुद्दे की बात पे आएँगे कि सीटेट फरवरी 2027, 2026 नहीं है मेरे भाई, 2027 करिएगा इसको, ठीक है? टाइपिंग एरर है ये, ठीक है? 2027, 2027 में क्यों बोल रहा हूँ मेरे भाई? क्योंकि जब आप लोगों का एडमिशन हुआ था, तब तक जो है फॉर्म आ चुके थे, ठीक है? तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, जो कि आपका 26 जो आपका 2026 में सितंबर, यानी 6 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है सीटेट का, उसके लिए आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन जो फरवरी 2027 में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे पूरी तरीके से। और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ठीक है? अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप डीएलएड या डीपीएससी किसी भी सेमेस्टर में, चाहे आप पहले में हैं, दूसरे में हैं, तीसरे में, चौथे में, किसी भी सेमेस्टर में हैं, तो आपने मान लो अगर जो साथी पहले सेमेस्टर में होंगे या मान लो दूसरे सेमेस्टर में होंगे, तो किसी भी सेमेस्टर में अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, तो वो आपका पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। ये नहीं है कि डीएलएड करने के बाद ही मान्य होगा, नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी भी सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो गया है, एडमिशन होने के बाद आपने जब भी अप्लाई किया, तो आपका पूरी तरीके से एलिजिबल है। कई सारे साथियों को डाउट रहता है इसमें, कई सारे मेरे पास मैसेज भी आते हैं, लोग बोलते हैं सर हमारी डाइट में मना कर रहे हैं कि नहीं होता है वैलिड। मेरे भाई किसी बातों में मत रहिए। मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको वीडियो बना रखी है, वह दिखा रखा है, तो उन बातों में मत जाइए। जो बता रहा हूँ बस वो ऑथेंटिक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करना है आपको सीटेट, क्या स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी, और किसी भी सेमेस्टर में है, ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो अभी जैसे रिसेंटली स्पेशल एजुकेटर डी ट्रिपल एस बी एम पीआरटी की वैकेंसी आई थी, तो जो आपका सितंबर वाला एग्जाम है, उस साथ ही उस एग्जाम को मतलब सीटेट क्वालिफाई नहीं थे, तो वो पूरा उनके हाथ से मौका निकल गया।
तो अगर आप पहले से क्वालिफाई करके रखेंगे और उस समय किसी भी मंथ में वैकेंसी आ जाए, फिर आपको सीटेट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो आप डीएलएड या डीपीएससी पास होने के बाद ये एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, सॉरी ये सीटेट का एग्जाम देते हैं, ठीक है, और उससे पहले क्या हो गई, वैकेंसी आ गई, आपका डीलेड पूरा हो गया, डीलेड कंप्लीट हो गया, डीलेड कंप्लीट होने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे, ये बात ध्यान रखना। जॉब के लिए जो रिक्रूटमेंट वाले एग्जाम्स होते हैं, सीटेट आप किसी भी सेमेस्टर में दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मानो कि आप जो है डीलेड का सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर पूरे हो गए, आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है, और उसके जस्ट बाद ही क्या हुआ, केवीएस की रिक्रूटमेंट आ गई, केवीएस में या डीएसएसबी में जो है वैकेंसी आ गई, और सीटेट अभी हुआ ही नहीं है, सीटेट आगे चल के होगा। तो वो मौका तो आपके हाथ से निकल जाएगा, वो उस मौके को आपको अपने हाथ से नहीं निकलने देना है, क्योंकि आपने डीएलएड और डीपीएससी में स्टडी करते समय ही आपने अपना सीटेट क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद किसी भी टाइम पे वैकेंसी आए, आपको एकदम निश्चिंत रहना है, आप आराम से जो है अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर ये मौका हो सकता है कि वैकेंसी ऐसे टाइम पे आ जाए जब सीटेट होने में टाइम हो, तो फिर कैसे करोगे। ठीक है, चलिए कैसे पास करना है उस पर चर्चा करेंगे। किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर प्लानिंग, कि भाई क्या क्या आता है उसमें, क्या क्या नहीं आता है। देखो मेरे भाई, एक बात आप समझो पहले कि टोटल ना 5 सेक्शन इसमें आते हैं। 5 सेक्शन रहेंगे आपके, जैसे 5 सब्जेक्ट आप बोले, एक तरीके से 5 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट रहता है आपका सीडीपी, जिसको आप लोग बोलते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ठीक है, सीडीपी रहेगा। दूसरा है आपका मैथमेटिक्स, ये भी कंपलसरी है, ये भी कंपलसरी है। थर्ड है आपका ईवीएस, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पेपर फर्स्ट यानी प्राइमरी स्टेज की बात कर रहा हूँ। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होते हैं, दोनों के बारे में बताऊंगा। अभी पहले हम लोग बात कर रहे हैं जो साथी 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं, 1 से 5वीं के, ठीक है, तो उनके लिए पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट में आपके जो टोटल 5 सेक्शन हैं, सबसे फर्स्ट पे सीडीपी हो गया, उसके बाद मैथमेटिक्स, ये भी कंपलसरी है, ईवीएस है आपका, ये भी कंपलसरी है। फिर लैंग्वेज फर्स्ट। अब लैंग्वेज फर्स्ट क्या है, लैंग्वेज सेकंड क्या है। टोटल 20 भाषाओं में सीटेट आपका कंडक्ट करवाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, टोटल कितनी लैंग्वेज हैं, 20 लैंग्वेज हैं, ये 20 भाषाएं हैं। इन 20 भाषाओं में आपका सीटेट क्योंकि सेंट्रल लेवल का है, हर स्टेट का बच्चा अप्लाई करता है। हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आपका इस तरह के तमाम जो है आपकी टोटल 20 भाषाएं रहती हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चा जो सेलेक्ट करता है या तो उर्दू सेलेक्ट करेगा, या हिंदी, इंग्लिश, या फिर संस्कृत। ठीक है, इन चारों में सेलेक्ट करते हैं। बाकी आपकी जो भी लैंग्वेज रहे, आप कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आपने लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट कर ली, लैंग्वेज 2 में उससे अलग लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, लैंग्वेज फर्स्ट किसी बच्चे ने हिंदी ले ली, ठीक है, हिंदी ले ली, तो लैंग्वेज 2 में वो क्या ले सकता है, इंग्लिश ले सकता है, या फिर कोई और भाषा ले सकता है। इस तरीके से टोटल 5 सेक्शन है, पांचों के पांचों सेक्शन आपके कंपलसरी हैं। हर सेक्शन से 30 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू की फॉर्म में। सीडीपी से 30 एमसीक्यू आएंगे, 30 मार्क्स के रहेंगे। फिर आपका मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स रहेंगे। फिर आपका ईवीएस हो गया, ईवीएस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ऐसे आपका लैंग्वेज फर्स्ट में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, लैंग्वेज सेकंड में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। इस तरीके से टोटल आपके 150 प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा, और 150 ही नंबर का ये एग्जाम रहता है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है ना, नो नेगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आप जो है सारे क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। ठीक है, समय कितना मिलता है, टोटल समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यानी 150 मिनट आपको मिलेंगी। एक क्वेश्चन के लगभग जो है आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। ये बात रही हमारी किसकी, पेपर 1 की। जो बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं 1 to 5 के लिए, जो साथी हमारे डीएलएड कर रहे हैं, वो मैक्सिमम ध्यान रखिएगा, प्राइमरी की वैकेंसी ही आती हैं 6 to 8 में, बहुत ना के बराबर, और कहीं किसी मतलब अभी तो बहुत टाइम से नहीं आई हैं। ठीक है, और बाकी आपकी 1 to 5 वाली जो वैकेंसी है वो आती है। तो ये एग्जाम पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना डीएलएड वालों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, सीडीपी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जिसको हम बाल विकास बोलते हैं, ये जो आप डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हो या डीपीएससी की पढ़ाई कर रहे हो, उसमें भी आपका एक सब्जेक्ट रहता है, और ये सारे सेमेस्टर में आपका कंपलसरी रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक प्लस बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा कि अगर आप यहाँ से ये तैयारी कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ें आपकी जो है अपने सेमेस्टर वाले एग्जाम में ये सब्जेक्ट भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इसके बाद अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा पेपर 2। पेपर 2 क्लास 6 से लेकर 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए होता है। ठीक है, इसमें भी आपको सेम वही 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, 2.5 आवर्स मिलेंगे। इसमें सेक्शन देखो, सबसे पहला सीडीपी जो है कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के यहाँ पे भी आएंगे। मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है, ये मैथमेटिक्स एंड साइंस जो है ये किसके लिए है, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैथमेटिक्स एंड साइंस रहेगा। ठीक है,
60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे। और जो आर्ट स्ट्रीम से ह्यूमैनिटीज वगैरह से होते हैं उनके लिए आपका एसएसटी रहता है, ठीक है, एसएसटी। इसमें आपके 60 क्वेश्चन हैं 60 नंबर के। मतलब मैथ साइंस और एसएसटी में आपके सामने चॉइस है, जो भी आप जिस जिस भी स्ट्रीम से आपने कर रखा है अपना स्नातक वगैरह। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, पेपर 2 वही साथी दे सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। ध्यान दीजिएगा इस वाली बात को। पेपर 2 डीएलएड वाले वो साथी जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। अगर आपने केवल इंटर ही कर रखा है तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज फर्स्ट। यहाँ पे भी ये भी कंपलसरी है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और लैंग्वेज सेकंड ये भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इस तरीके से आपका 150 क्वेश्चन है और 150 नंबर के हैं। बट ये दोनों जो क्या है आपके लिए, ये ऑप्शनल है, ठीक है। दोनों में से कोई एक अपने बैकग्राउंड के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2.5 घंटे का समय यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। तो कुल मिला के ये थी पूरी एक वो कि भाई क्या क्या आपको पढ़ना है ना, क्या क्या पढ़ना है आपको, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब सिलेबस इसका क्या रहेगा, सिलेबस की चर्चा मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो में करूंगा। बट एक मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया कि कैसे भाई आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप स्टडी कर सकते हैं। स्टडी जब करना स्टार्ट करेंगे तो क्या प्लानिंग रहेगी, ये सेक्शंस हैं आपके सामने, ये आपको करने हैं। और एमसीक्यू के फॉर्म में आपका एग्जाम होता है। ये सारी बातें हो गई मेरे भाई। अब बात आती है कि सर कितने नंबर चाहिए 150 में से, 150 में से कितने पासिंग मार्क्स हमको लाने हैं तो एग्जाम हमारा क्वालिफाई होगा। तो ध्यान रखिएगा, आप जनरल कैंडिडेट है तो 90 मार्क्स आपको चाहिए। आप ओबीसी कैंडिडेट तो आपको 82 मार्क्स चाहिए। और अगर आप SC SC एंड पीडब्ल्यू तो भी आपको 82 ही चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आप ध्यान रखिएगा। जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट के 90 मार्क्स चाहिए 150 में से, ठीक है। ओबीसी के लिए 82 आउट ऑफ 150, और ऐसे ही SC ST पीडब्ल्यू के लिए 82, ठीक है। 150 में से ये मार्क्स आपको लाने हैं। इतना आप ला पा रहे हो तो आपका मतलब पास हो जाएगा। इसमें नंबर की कोई मतलब ये नहीं था कि नहीं आपके इतने ही नंबर आने चाहिए, ठीक है। मतलब इतना तो आना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। इतने नंबर आपको लाने हैं तो आप जो है एलिजिबल रहेंगे। आई होप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे भाई। अब बात यह है कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे हम तैयारी करें, क्या चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले पहला काम करना है आपको, टीचर अचीवर्स का ऐप डाउनलोड करना है मेरे भाई। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टीचर अचीवर्स वो प्लेटफॉर्म है जो आपको हमेशा से हर एग्जाम के लिए ऑथेंटिक कंटेंट हमेशा से दिया है। जैसे ही आप मेरे भाई ऐप डाउनलोड कर लेंगे, या फिर आप वेबसाइट पे भी एक्सेस कर सकते हैं, मैं आपको वेबसाइट वाला व्यू दिखा रहा हूँ। तो एक बार पहले ना, सबसे पहले जाके जो हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, ठीक है, ये टेस्टिमोनियल्स वो टेस्टिमोनियल्स होते हैं जो बच्चा अपना फीडबैक शेयर करता है, जहां से आपको जेन्युइनली लगती है कि भाई कैसा कंटेंट जो है टीचर अचीवर्स या इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने जा रहा है। सारे फीडबैक एकदम जेन्युइन है, एक भी फीडबैक इसमें ऐसा नहीं है जो आजकल लोग करते हैं, है ना, पैसे लेके कुछ भी कर देते हैं। टीचर अचीवर्स पे ऐसा नहीं होता, केवल रिजल्ट बोलता है टीचर अचीवर्स का। ये बात आप लोग जानते होंगे जो लोग जुड़े होंगे हमारे साथ, ठीक है। बाकी ये टॉपर सेक्शंस है, इसमें जाके आप देख सकते हैं जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो डीलेड वाले साथी हैं उनका भी इसमें पड़ा हुआ है, तो आप लोग भी अपना एक बार यहाँ से चेक कर सकते हैं, सब कुछ वेबसाइट पे है, ठीक है। वेबसाइट या फिर अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको वहाँ पे एक सेक्शन दिखाई देगा टीचिंग एग्जाम्स के नाम से, ठीक है। ये सेक्शन दिखाई देगा टीचिंग एग्जाम सबसे फर्स्ट नंबर पे, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करते आपके सामने अलग अलग एग्जाम की कैटेगरी आएंगे, उसमें आपको सीटेट सेलेक्ट करना है। सीटेट यहाँ पे बाई डिफॉल्ट पहले सेलेक्ट है। तो सीटेट का देखो मेरे भाई, पेपर फर्स्ट, पेपर 2 सोशल साइंस में बताया था ऑप्शनल होता है, और उसके बाद पेपर 2 मैथ एंड साइंस, ठीक है। तो अगर आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आप सोशल साइंस ले सकते हैं, आप मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो मैथ साइंस ले सकते हैं। लेकिन पेपर 2 आप तभी करिएगा जब आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ठीक है। सीटेट पेपर फर्स्ट, ये सभी साथी जितने भी डीएलएड वाले साथी हैं मेरे भाई, ये आपके लिए मस्ट है ये एग्जाम क्वालिफाई करना पेपर फर्स्ट का। पेपर फर्स्ट से ही वैकेंसी आती है, बात ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद ये कॉम्बो भी है, अगर आप कॉम्बो देखना चाहें तो कॉम्बो भी देख सकते हैं। एक्सप्लोर पे अगर आप जाते हैं मेरे भाई, तो देखो जो जो चीजें मैंने बताई थी अभी आप लोगों को, पहले सबसे पहले तो यहाँ पे एक ओवरव्यू है कि क्या क्या आपको उसमें मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। टाइम टेबल का सेक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी डेमो क्लासेस दी गई हैं। डेमो क्लासेस देखिए अच्छे से पहले, ठीक है। ये सारी डेमो क्लास आप देखिए, उसके बाद आप खुद समझ पाएंगे। हालांकि जो बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए थे हमारे साथ उनको समझाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जानते हैं कि क्या कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सीटीपी पहला सेक्शन था, ठीक है, सीटीपी वाला सेक्शन आपका ये गया। उसके बाद मैथ्स वाला सेक्शन देखो, हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। हम लोगों ने जो लैंग्वेज प्रोवाइड करी है वो 3 लैंग्वेज प्रोवाइड करी है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ही लेता है, ठीक है। ये 3 भाषाएं आपको मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे आपका ईबीएस, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो पेपर फर्स्ट डीलेट वाले साथियों के लिए मस्त है, इस पे पहले फोकस करिएगा। मेरा कहना आप लोगों से ये है कि पेपर फर्स्ट पे फोकस करिएगा। बहुत नॉमिनल सा प्राइस है, 499 में ये बैच जो है कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है, ठीक है। और अभी से तैयारी, पूरी वैलिडिटी की चिंता मत करिएगा, ठीक है। पूरी 1 साल इसकी वैलिडिटी रहेगी, जहां पे यहाँ 188 डेज लिखा है वो बाई डिफॉल्ट है, बट पूरा 1 ईयर का वैलिडिटी है।
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप तैयारी कर रहे होंगे फरवरी वाले के लिए, तो आपकी तैयारी यहाँ से एकदम कंप्लीट हो जाएगी और फिर उस लास्ट में केवल सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो ये बैच, क्योंकि अभी से आपको लगना पड़ेगा, मैंने वही बोला कि ये जो 2 साल है ना, यही आपका असली जो है ना गेम डिसाइड करेंगी। डीएलएड में या डीपीएससी में एडमिशन हो जाना ही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो तो एक पहला पड़ाव था, वो आपने पार कर लिया। अब दूसरे पड़ाव की तरफ चलना है, वो है आपका सीटेट। तो ये सीटेट का अभिमन्यु 3.0 बैच, ठीक है, ये आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, सारा बेहतरीन कंटेंट क्या क्या मिलेगा वो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, पूरा कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल रहता है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे फिर अगली अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।